हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल केमिकल एकेडमी में। तो आज अपने स्टार्ट करेंगे एक नया चैप्टर नंबर 5, जिसका नाम है मृदा अभिक्रिया। क्या नाम है चैप्टर का? मृदा अभिक्रिया। ये क्या होती है, इसके बारे में करेंगे बात अपने। मृदा अभिक्रिया क्या होती है? तो अब सबसे पहले बात करते हैं कि मृदा अभिक्रिया होती क्या है। कि मृदा अभिक्रिया होती है हाइड्रोजन आयन व हाइड्रोक्साइड आयन के मध्य अभिक्रिया। आयन के मध्य की क्रिया, जिससे अपने को ये पता लगता है कि मृदा अम्लीय है या क्षारीय है। जिससे अपने को ये पता लगता है कि मृदा अम्लीय है या क्षारीय है। इसको क्या कहते हैं? मृदा अभिक्रिया कहा जाता है। दोबारा सुनो कि मृदा अभिक्रिया क्या होती है कि हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्साइड आयन की मध्य की क्रिया, जिससे ये पता लगता है कि मृदा अम्लीय है या मृदा क्षारीय है। इसको क्या कहा जाता है? मृदा अभिक्रिया कहा जाता है। और अब इसके बाद में इसमें कुछ एक बातें आती हैं कि जैसे कि जो अम्लीय आयन होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, क्षारीय आयन कौन कौन से होते हैं। अम्लीय आयन, अम्लीय आयनों की अगर अपने बात करें तो जैसे देखो हाइड्रोजन आयन हो गया, एल्यूमिनियम आयन हो गया। और अगर क्षारीय आयन की बात करें भी कौन कौन से आयन क्षारीय होते हैं, तो जैसे सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, इवन कैल्शियम जो होता है वो भी क्या होता है? क्षारीय होता है। लेकिन सबसे ज़्यादा क्षारीय कौन सा होता है? सोडियम आयन होता है। अब ये हो गया अपने। फिर इसके अंदर एक कॉन्सेप्ट आता है जल के आयनिक गुणनफल का। इसका कॉन्सेप्ट आता है जल का आयनिक गुणनफल। आयनिक गुणनफल क्या होता है, ये करते हैं अपने बात। जल का आयनिक गुणनफल, और ध्यान रखना इसको किससे डिनोट किया जाता है? के डब्ल्यू से दर्शाया जाता है। और के डब्ल्यू में दो चीजें अपने को ध्यान रखनी है। पहला तो ये कि के डब्ल्यू का सूत्र की तरह क्या होता है? एच प्लस इंटू ओ एच माइनस। ये जो बड़ा ब्रैकेट है ये जरूर लगाना है आपको, क्योंकि ये जो बड़ा ब्रैकेट है वास्तव में सांद्रता को बता रहा है। तो के डब्ल्यू बराबर क्या होता है? एच प्लस इंटू ओ एच माइनस। और 298 केल्विन ताप पर, कितने ताप पर? 298 केल्विन ताप पर हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता या हाइड्रोक्साइड आयनों की सांद्रता जो होती है वो होती है 1 × 10⁻⁷ ग्राम आयन प्रति लीटर। ये इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान रखना कि 298 केल्विन ताप पर, कितने ताप पर? 298 केल्विन ताप पर। और अच्छा, ये आयनों की बात हो किस में रही है ये भी ध्यान रखना। किस में बात हो रही है? आसुत जल में। किस में हो रही है? आसुत जल में। तो अगर आपसे पूछा जाए कि 298 केल्विन ताप पर आसुत जल में हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता कितनी होती है, तो हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता होती है 1 × 10⁻⁷ ग्राम आयन प्रति लीटर। अच्छा, अपने बात कर रहे थे के डब्ल्यू की, तो के डब्ल्यू का मान जो हो जाएगा फिर कितना होगा? देखो हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता भी कितनी है? 1 × 10⁻⁷। और हाइड्रोक्साइड आयनों की सांद्रता भी कितनी है? 1 × 10⁻⁷। तो हो कितना जाएगा ये? 1 × 10⁻14। और इसमें भी वही मात्रा क्या लगेगा? ग्राम आयन पर लीटर, या इसको ऐसे लिख लो आप, पर लीटर। ये हो गया किसका मान? के डब्ल्यू का मान। तो ये जो दो चीजें जो मैं आपको सर्कल करके बता रहा हूँ, देखना कौन कौन सी। एक तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना भाई। पहला तो ये, और दूसरा जो है वो इसमें ये वाला। ये जो दो चीजें हैं वो आपको इम्पोर्टेंट है, ध्यान में रखनी है कि जल की आयनिक गुणनफल का सूत्र तो क्या होता है? H प्लस इंटू OH माइनस। और मान क्या होता है? 1 × 10⁻14 ग्राम आयन प्रति लीटर। अच्छा, कई बार इसकी परिभाषा पूछी जाती है के डब्ल्यू की, यानी जल के आयनिक गुणनफल की परिभाषा। तो क्या होगा?
हाइड्रोजन आयन व हाइड्रोक्साइड आयन की सांद्रता का गुणनफल जो होता है, सांद्रता का गुणनफल जो होता है उसको क्या कहा जाता है, जल का आयनिक गुणनफल कहा जाता है। और किसी भी जल के लिए या नॉर्मली किसी भी विलयन के लिए Kw का मान जो होता है वो नियत रहता है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि हाइड्रोजन और हाइड्रोक्साइड आयन की सांद्रता भी यही रहेगी, नहीं। ऐसा हो सकता है कि हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता कम हो जाए तो OH माइनस आयनों की सांद्रता बढ़ जाए, या OH माइनस आयनों की सांद्रता कम हो जाए तो हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता बढ़ जाए, तो ऐसा पॉसिबल है। लेकिन दोनों का गुणनफल जो है वो हमेशा ही फिक्स रहेगा, कितना, 1 × 10⁻14 हमेशा इसका मान नियत रहता है, इसके मान में कोई भी परिवर्तन नहीं होता। और इसमें वही बात है, अगर हाइड्रोजन आयन अधिक है, हाइड्रोजन आयन अधिक है किससे, OH से, हाइड्रोजन आयन अगर OH माइनस आयनों से अधिक है, इसका मतलब वो जो विलयन होगा वो कैसा होगा, अम्लीय, कैसा होगा, अम्लीय। और अगर हाइड्रोजन आयन कम है किससे, OH माइनस आयन से, तो विलयन क्या होगा, क्षारीय होगा। अच्छा एक चीज और समझो, यहाँ पर जो मैंने लिखा है ना यहाँ पे, कि जैसे मैंने ये लिखा 1 × 10⁻⁷, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि मेरे पास एक संख्या है जिसमें पॉइंट के बाद में 7 संख्याएं, और 7वीं संख्या जो है वो 1 है। ये कुछ इस तरह से है, 0.0000001। इसका मतलब क्या होता है, ये होता है। तो आया कैसे, ये आप देख सकते हो कि पावर जब होती है बटा में जाती है तो 10 की पावर क्या हो जाएगी, 7। इसको आपने ऐसे लिख दिया, 1 2 3 3 4 5 और 6, ये हो गया। अब जब पॉइंट हटाओगे उसके बाद में जब ये इस तरह से करोगे तो ये कितना आ जाएगा, 0.0000001। ये क्या हो गया, इसका तरीका हो गया लिखने का। तो इसमें कंफ्यूजन नहीं होना है अपने को, चाहे 10 की पावर -7 दे दे या पॉइंट के बाद में टोटल संख्याएं गिन लो, एक ही बात होती है। हाँ, और ये जो आगे संख्या लगी होती है ये लास्ट में लग जाती है। तो बच्चों आज की क्लास में अपने इतने रखते हैं, बाकी करेंगे अपने नेक्स्ट क्लास में। अगर आपका इससे रिलेटेड कोई डाउट हो या कोई सजेशन हो तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अगर आपको इसकी PDF डाउनलोड करनी है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं, और आप हमारी ऐप भी ज़रूर डाउनलोड कर लें जहाँ पर आपको क्विजेज वगैरह जो है वो मिलती होती हैं रोज़ाना डेली बेसिस पे। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, नमस्ते।